नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-400 जो दुनिया की लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक या डिस्ट्रॉय करने में सक्षम माना जाता है, इस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि भारत ने इसे खरीदा था तो भारत में इसे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे फैक्ट के साथ, जैसे कि वो हमेशा होते हैं, सवाल इस पर उठाए हैं कि भारत इसे खरीद रहा है, क्या ये वर्थ है। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने S-400 पर प्रॉपरली सवाल नहीं उठाया, जो इसमें इस्तेमाल हुआ मटेरियल है उस पर सवाल उठाया है, क्योंकि वो चाइनीज़ है। जी हाँ, और आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप सभी जानते होंगे, आप स्क्रीन पर एक बार फोटो देख लीजिए, जो नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, किसी भी मिसाइल को रोकने में सक्षम है सिवाय ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि जो मिसाइलें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाती हैं, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, उन्हें रोक पाने में सक्षम अभी नहीं है। बाकी हर तरह की चीज़ों को, लगभग हर एरियल टारगेट को रोक सकता है, चाहे वो ड्रोन भी क्यों ना हो। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर सवाल क्यों उठाया है? दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि आप इसे कभी भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और ये बात सत्य है। हर कोई जो भी डिफेंस एक्सपर्ट है, सब ये जानते हैं कि भारत ये जो 5 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है $5 अरब में। जी हाँ, एक डिफेंस सिस्टम की कीमत $1 अरब है। जी हाँ, और ये डिफेंस सिस्टम को खरीद कर भारत मतलब कि कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उनका कहना ये है। मतलब कि मेनली इसे हम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज़ कर पाएंगे, और उसमें भी रिस्क है। उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके जो मेन कारण पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहे हैं वो बात करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने अपने किस इंटेंशन से इसे खरीदा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट का भी हवाला दिया है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मैकेनिज्म, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, वो चाइना से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ, ये उनका मानना है कि, और इसमें दिक्कत क्या है, आप कहेंगे जी कोई नहीं, क्या पता अच्छे पार्ट्स चाइना सप्लाई करता हो, तो उसका भी आपको बताता हूँ मैं। 2012 में US की जो सीनेट है, मतलब कि जो संसद है, उसने एक कमीशन बिठाई थी। दरअसल 2012 तक जो अमेरिका की मिलिट्री थी, वो काफ़ी हद तक रिलाई थी चाइना से आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। उसमें पता चला, इन्वेस्टिगेशन करी US की सीनेट ने, 1800 केस ऐसे थे जहां पर फेक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ किए जाते थे। आप एक बार स्क्रीन पर नज़र डालिए, जिसमें मैं आपको वो कट दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है ये बात। तो ये हुआ, और इसके अलावा फिर बाद में और ज़्यादा पता चला कि करीबन जो टोटल US आर्मी, मतलब कि फिर तो जब 1800 केस पता लगे, फिर तो US ने पूरा ही मामला देखा अपनी मिलिट्री में मतलब कि जो चाइनीज़ पार्ट आते थे उसमें कितने कितने चीज़ें सही हैं, कितनी कितनी चीज़ें ख़राब हैं। तो पता चला कि नियरली 70%, और अगर मैं आपको मतलब कि जो परसेंटेज में, तो 70%, और जो टोटल आंकड़े थे 1 मिलियन फेक पार्ट जो ट्रेस किए गए थे, जो चाइना से आए थे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और आज सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है कि आज रशिया ऐसे प्ले कर रहा है जैसे कि वो चाइना की बी टीम हो, और S-400 में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी इसमें मैकेनिज्म यूज़ होता है, वो चाइना एक तरीके से मतलब कि एक्सपोर्ट करता है टू रशिया। तो ये उनका आरोप है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने इसे किस इंटेंशन से खरीदा है। तो सबसे पहला जो इंटेंशन है भारत का, भारत ने बहुत ही कम लिमिटेड संख्या में से खरीदा है। 5 बैटरीज सिर्फ पाकिस्तान की बॉर्डर पर ही खप जाएंगी। दूसरी बात, भारत का इसे खरीदने का यह भी मोटिव था कि रूस को पूरी तरीके से चीन के पाले में जाने से रोकना, हथियारों के मामले में, क्योंकि रूस ज़्यादातर हथियार बेच रहा है चाइना को। और दूसरा, रूस ने कहीं अपनी मतलब कि एक तरीके से धमकी दे दी थी इनडायरेक्ट तौर पर भारत को कि हम पाकिस्तान को भी हथियार बेचना शुरू कर सकते हैं। भारत को डर ये था कि कहीं S-400 पाकिस्तान को ना बेच दिया जाए। तो भारत ने स्पेशली जब ये डील की, तो इस डील में लिखवाया था कि आप S-400 कभी पाकिस्तान जैसे देश को नहीं देंगे। ये भारत का प्रिवेंट करना था भारत का, इसलिए भारत ने सिर्फ 5 बैटरीज इसकी खरीदी थी, यानी कहीं ना कहीं भारत को भी इसका आभास था। दूसरी बात, भारत खुद का भी BDM यानी कि बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जी हाँ खुद का, उसकी कई टेस्ट सफल भी हो चुके हैं, और वायुसेना कह चुकी है कि हम उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। अब सरकार के आदेश का इंतजार है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी।
और बात करें चाइना के खिलाफ S-400 की यूज़ ना करने के कई और कारण वैसे भी हैं, क्योंकि खुद चीन के पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम है और चीन को ऑलरेडी डिलीवर भी किया जा चुका है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे S-400 के बारे में सबसे ख़राब चीज़ ये लगती है उसकी डिलीवरी। चीन को डिलीवर हो गया, कोई बात नहीं, चलो उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था भारत से। तुर्की को डिलीवर हो गया, यहाँ तक कि तुर्की को दूसरी खेप भी मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन भारत के S-400 का 2016 में डील की थी हमने, आज तक नामो निशान नहीं है। बल्कि अब तो हालात ये हैं कि इस पर कोई अपडेट भी नहीं आती कि जी S-400, पहले तो रूस इस पर लगातार अपडेट देता रहता था, अब तो वो भी नहीं आना बंद हो चुका। और दूसरी बात है इसकी कीमत। एक डिफेंस सिस्टम आपको जो 400 किलोमीटर का आपका एरिया सुरक्षित करता है, वो आपको पड़ता है $1 अरब का, यानी करीबन 7,400 करोड़ रुपए का सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम आपको पड़ता है। इसलिए भारत ने बहुत कम इसकी बैटरीज खरीदी थी। आपको अगर मैं अंदाज़ा लगाकर बताऊं तो इसकी कीमत में ही भारत को करीबन 70 राफेल मिल सकते हैं। जी हाँ, और जो अभी इटली को जिस रेट पर F-35 मिला था, अगर उस रेट से हम जोड़ें तो 80 F-35 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत को मिल सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा इसकी, और भारत को इसका खरीदना पड़ा इसलिए भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि रूस भारत को एक तरीके से धमकी दे रहा था इनडायरेक्टली कि आप हमसे हथियार खरीदिए। तो ये भी भारत ने किया एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। और सुब्रमण्यम स्वामी तो हालांकि इसकी जो मतलब की काबिलियत है पाकिस्तान के खिलाफ भी क्वेश्चनेबल बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, खैर पाकिस्तान को तो ये आसानी से रोक ही लेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। और जब भारत लेगा इसको तो पहले टेस्टिंग भी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट युद्ध में इसे ले जाए, लेने के बाद इसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। और दूसरी बात आपको ये बता दो कि चलो भारत ने खरीद तो लिया है, आप कहेंगे कोई बात नहीं जी, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसकी मिसाइलें भी रूस से इंपोर्ट होंगी, वो भी बहुत महंगी मिसाइलें हैं। जो N सीरीज़ की मिसाइलें हैं, E सीरीज़ की मिसाइलें हैं, उस पर भी भारत को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर बात करें आपकी, अब मुझसे पूछे कि भारत ने क्या सही किया, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था S-400 खरीदना, क्योंकि हमें रूस को कहीं ये भी डर था कि कहीं पाकिस्तान को हथियार बेचना होना शुरू कर दे उस समय, और इसलिए भारत ने मतलब कि एक सही डिसीजन लिया था। और हाँ, पाकिस्तान जैसे देश को तो पूरी तरीके से कंटेन कर ही देगा, और चीनी बॉर्डर पर वैसे भारत खुद का डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर लेगा, कोई इशू नहीं है। भारत ने सिर्फ जो 5 डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर के लिए ही है, और जो काफ़ी सफिशियंट है। तो ये मेरा एनालिसिस था, आपको इस पर क्या लगता है? रही बात अमेरिकी सैंक्शंस की, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला है S-400 को लेकर। तुर्की पर बड़े लगा दिए, तुर्की को दूसरे रीज़न थे। लेकिन अगर आपको पता करना है कि इस पर डिटेल कैसे काम करता है S-400, मतलब कि कैसे कैसे इसके लॉन्चर है, तो सब कुछ मैंने डिटेल में दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।